हमें क्या करवा देंगे? हमें भी? अच्छा। हाँ, देखिए सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था को। क्या है कानून व्यवस्था उनकी? इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जितने भी एक मिनट ये जो चुनौती दी जा रही है, वो जो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क है, संबंध होगा, और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। और फिर जो घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामलीला सुमन जी पर, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं
कि हर बार आपको तकलीफ देनी पड़ती है हम लोगों को।